हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल टेक्निकल स्टूडियो ENGG में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम इस वीडियो में देखेंगे कि एपीसाइक्लोइड कैसे बनाए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें एपीसाइक्लोइड बनाने में हमें दो रोलिंग सर्कल का और एक कर्व पाथ दिया होता है, मतलब कि जिसके ऊपर छोटा सर्कल रोल होना है। तो छोटा सर्कल और बड़ा सर्कल, मतलब कि ये इसकी रेडियस दी हुई है और ये इसकी डायमीटर दी हुई है। ठीक है, तो देखते हैं सबसे पहले किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि एक छोटा सर्कल बनाना पड़ेगा। छोटा सर्कल कितने होगा? 50 mm डायमीटर का है, मतलब 25 mm उसकी क्या होगी? 25 mm उसकी क्या होगी? रेडियस होगी। तो फिर हम सबसे पहले 25 बनाते हैं। ये देखिए 25, हमने 25 लिया और एक 25 mm का क्या बना देते हैं? सर्कल। ये देखिए हमने 25 mm का एक सर्कल बन गया हमारा। अब उसके बाद हमें एक 75 mm का क्या बनाना होगा? एक कर्व पाथ, मतलब कि 75 mm की रेडियस का कर्व पाथ बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम 75 mm किस तरीके से बनाएं। अब आप क्या होगा कि हम लेते हैं डिवाइडर और 75 mm को मेजर करते हैं। तो देखिए हमने 75 मेजर किया, लेकिन अब हमें यहाँ पे रख के बनाऊं, यहाँ पे रख के बनाऊं, यहाँ पे रख के बनाऊं तो गलत माना जाएगा। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि इस सर्कल के सेंटर से हमें क्या बनाना पड़ेगा? एक लाइन बनानी पड़ेगी। तो मैं सबसे पहले एक सर्कल के सेंटर से क्या करता हूँ, ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, एक सर्कल के सेंटर से एक लाइन बना लेता हूँ। ठीक है, अब सर्कल के सेंटर से मैं एक लाइन बना रहा हूँ। ये बना ली हमने सर्कल के सेंटर से एक लाइन। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? अब हमें सर्कल के सेंटर से लाइन तो बना ली, लेकिन अब हमें 75 mm का हमने ये क्या किया है? 75 mm मेजर किया हुआ है। 75 mm जो मेजर किया हुआ है वो हमें बनाना पड़ेगा। अब कैसे बनाना पड़ेगा? हम यहाँ से क्या करते हैं, इस लाइन पे 75 mm पर एक आर्क कट कर देते हैं और इस 75 mm की यहाँ से कट कर हम क्या बना देते हैं? एक, ये देखिए हमारा क्या बन गया है? सर्कल। और इसको हाफ ही बनाएंगे, इसको पूरा बनाने की जरूरत नहीं। ठीक है, अब इसके बाद क्या होगा? यहाँ पे हम समझ गए। अब यहाँ पे क्या करना होगा कि हमें सबसे पहले ये जो सर्कल है इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो मैं इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हूँ। अब 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है सबसे पहले। तो इसमें भी एक तरीके से आप सब लोगों से गलती होती, समझ नहीं आता कि किस तरीके से बनाया जाए। तो यहाँ पे क्या प्रॉब्लम होती है कि सब क्या करते हैं 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए, यहाँ पर इस तरीके से ऐसे कर देते हैं और उसके बाद यहाँ पे ऐसी लाइन खींच देते हैं, जिससे क्या होता है कि इक्वल पार्ट्स में करना मुश्किल होता है। तो यहाँ पे सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बताता हूँ, आप ऐसी लाइन खींचिए और उसके सेंटर पे रख के, और ये देखिए सेंटर पे रखा और क्या किया हमने, उसके परपेंडिकुलर लाइन बनाई। आप क्या करते हैं, इस लाइन को आप ऐसे ज्वाइन कर देते हैं। ठीक है, ये हमने ज्वाइन कर दिया। अब हम इसके 12 पार्ट्स करते हैं। तो ये आपको मेथड पता ही होनी चाहिए कि 12 इक्वल पार्ट्स किसी भी सर्कल के किस तरह से करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, रेडियस लेते हैं। ठीक है, हमने रेडियस ली और इस पॉइंट पे रख के हमें इधर भी आर्क लगाना पड़ता है और इधर भी आर्क लगाना पड़ता है। उसी तरीके से इस पॉइंट पे रख के इधर आर्क लगाना पड़ता है, इधर आर्क लगाना पड़ता है। इस पॉइंट पे रख के इधर आर्क लगाना पड़ता है और इधर भी आर्क लगाना पड़ता है। यहाँ पे रख के यहाँ पे आर्क और यहाँ पे आर्क। फिर उसके बाद हमें इस पॉइंट्स को, ये देखिए किस तरीके से यहाँ पे ये हमारा क्या हुआ, 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना होगा? अभी हमारा 12 इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड हो गया, लेकिन इसके बाद अब देखिए, अब हमारा यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट है सबसे इम्पोर्टेंट, यहीं से बिल्कुल आपका साइक्लोइड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा।
तो सबसे मेन इसका कॉन्सेप्ट होता है कि आप देखिए, आपने इसको इक्वल पार्ट्स में किया, जितने आप इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, सबसे पहले हमें देखते हैं कि हमें थीटा निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो थीटा निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि r बाय रेडियस इंटू 360। तो देखिए कैसे निकलेगी रेडियस, मैं आपको कैलकुलेटर में बताता हूँ। ये देखिए r जो है स्मॉल r, मतलब कि इसका रेडियस, ये देखिए 25, ठीक है। उसके बाद डिवाइडेड बाय r, मतलब कि इसकी रेडियस, ये देखिए 75 को डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई बाय 360। ये देखिए कितना आ रहा है, 120 डिग्रीज का आ रहा है। तो आप जरूरी नहीं है कि यही आएगा सब में, क्योंकि और चीजों में चेंज भी आ सकता है। चेंजेस कैसे आएगा, अगर आपने यहाँ पे रेडियस को कितना रखा, समझ लीजिए किसी क्वेश्चन में चेंज होके आ गया, 6 आ गया उसका, 60 mm उसकी क्या आ गई, डायमीटर आ गई, तो आप यहाँ पे 30 रखेंगे। और यहाँ पे भी हो सकता है कुछ चेंज आ जाए तो यहाँ पे भी रखोगे, तो उसके बाद 360 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो है क्या आएगा, डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे हमने 25 mm रेडियस लिए और इसकी कर्व पाथ की रेडियस 75 लिए, तो हमारा आंसर 120 डिग्री है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 120 डिग्री बना लेते हैं। तो 120 डिग्री देखिए बनाते हैं, यहाँ पे रखा हमने और ये देखिए हमारा 120 डिग्री ये आ गया। ठीक है, ड्रॉ करते हैं, 120 डिग्री ड्रॉ कर देते हैं। ये हमने ड्रॉ किया 120 डिग्री। अब हमें यहाँ पे आपको समझना जरूरी है, अब इसके आगे कैसे बढ़े। तो हमने 120 तो बना लिया कि ये मतलब कि जो सर्कल है यहाँ तक रोल होगा। इसके बाद क्या होगा कि इसमें जो ये वाली रेडियस है, अगर हमने इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है तो इसको भी हमें 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। अगर हम इसको 8 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते तो इसको भी 8 इक्वल पार्ट्स में हमें डिवाइड करना होगा। तो सबसे पहले देखते हैं कि कैसे डिवाइड होगा। अब ये 120 डिग्री का है, तो हमें इसको 12 इक्वल पार्ट्स करने में क्या करना पड़ेगा कि अगर ये 120 डिग्री का है तो एक पार्ट है वो कितने डिग्री का होगा, 10। सबसे पहले हम क्या बना लेते हैं, ये देखिए, सबसे पहले हमें क्या करना, ये देखिए हमने क्या किया, एक 10 डिग्री का बना लिया और इसको हम 10 डिग्री का बनाने के बाद इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। अब क्या करते हैं, इसी का हम क्या लेते हैं, यहाँ पे आर्क ले लेते हैं। ये हमने कितने का आर्क ले लिया, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं कि हम यहाँ पे रख के और आर्क काट देते, 2 3 4 5 8 9 10 11 और ये हो गया 12। तो ये हमने 12 इक्वल पार्ट्स में इसको डिवाइड कर लिया। तो सबसे पहले हम इसको 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया है, अब इसको हम ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए, ये हमारा क्या हुआ 12 इक्वल पार्ट्स में। ये हमारा क्या हुआ 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो हमारा 12 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। अब देखिए क्या करना है हमें, बस लगभग आपका ये क्या हुआ, बनने ही वाला है। तो हम पहले सबसे पहले सर्कल को पॉइंट दे दें, इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 11 एंड 12 और इसको हम सेंटर दे देते हैं C। अब सबसे पहले क्या होगा कि हमें जैसे हमने ये वाला कर्वपाथ बनाया वैसे सारे उसके अलोंग हमें क्या बनाना है, कर्वपाथ। हम सबसे पहले क्या करते हैं, इसके अलोंग बना लेते हैं 1 के अलोंग, ठीक है। तो 1 और 11 एक ही पॉइंट से जाएगा। ये देखिए एक कर्वपाथ हमारा बन चुका है। फिर उसके बाद 2 और 10 एक ही जगह से जाएगा। ये देखिए 2 और 10। उसके बाद 3 और 9 एक ही पॉइंट से गया है। उसके बाद 4 और 8 एक ही पॉइंट से जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमें क्या करना है, 5 और 7 एक ही पॉइंट से जाएगा और 6 और
6 तो अकेला है तो ऐसे जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, सेंटर। तो हमें यहाँ पे क्या करना है कि सेंटर से भी एक क्या करना है, ये देखिए सेंटर से भी हमने क्या बना दिया है। ठीक है, अब हमें इतना होने के बाद क्या करना है कि जो सेंटर है हमें वहां पे ये ले जाना पड़ेगा। ठीक है, तभी तो हम पॉइंट्स मिलेंगे हमें। ये देखिए 1, ये देखिए 2, ये देखिए 3, ऐसे ही करके हमें क्या करना है कि 12 तक पॉइंट बनाने हैं। ये देखिए हमने क्या किया, 12 तक पॉइंट बना लिया। अब इसको हम नाम दे देते हैं। अगर ये सेंटर है तो उसको हम क्या देंगे, C1, ये क्या होगा C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, C10, C11 और C12। तो ये हमने पॉइंट दे दिए। अब इसके बाद क्या करना होगा कि लगभग अब हमारा क्या हुआ है, खत्म। तो आप सीधे सर्कल की रेडियस लीजिए, कितनी है सर्कल की रेडियस कितनी है, ये देखिए 25 है। ठीक है, उसकी रेडियस ली और C1 पे रख के हम क्या करेंगे, फर्स्ट पॉइंट को काटेंगे, फर्स्ट लाइन। ये देखिए फर्स्ट लाइन कटी। ठीक है, C2 पे रखेंगे, मतलब अब इसको चेंज नहीं करना है, मैं इसे गलती से चेंज हो गया। ये देखिए हमने क्या लिया, रेडियस ली और C1 पे रख के फर्स्ट वाली लाइन के पॉइंट को कट किया। अब उसके बाद क्या करना है कि चेंज नहीं करना है इसको। अब C2 पे रखेंगे और 2 वाली लाइन को कट किया, C3 पे रखेंगे और ये देखिए 3 वाली लाइन को कट किया। 3 वाली लाइन कौन सी है, ये देखिए C4 को रखेंगे और 4th लाइन को, और 5 पे रख के 5 को 6 पे रख के, देखिए 6 पे रख के, और हमने क्या किया 6 पे रख के और 6 वाली इस लाइन को 7 पे रखेंगे और 7th लाइन को 8 पे रख के 8 और 9 पे रख के, देखिए 9 पे रखा हुआ 9, 10 पे रख के 10, 11 पे रख के 11, 12 पे रख के ये देखिए 12। तो हमारा क्या हुआ, यहाँ पे हमें पॉइंट मिल गए। अब इसको हम पॉइंट दे देते हैं। ये देखिए पॉइंट मिलेगा हमें। हमें क्या मिल गया, ये पॉइंट। अब हम क्या करते हैं, बना लेते हैं। तो अब हम इसको कैसे ज्वाइन करेंगे, हम इसको फ्री हैंड ज्वाइन करेंगे। बिल्कुल ये देखिए कैसे, ये देखिए कंप्लीट होने वाला है। इस तरीके से मैंने इसको फ्री हैंड ज्वाइन किया और हमें क्या मिल गया, ईपी साइक्लोइड। और इसे क्या करते हैं, थोड़ा हम डार्क कर देते हैं ताकि आपको अच्छे से क्लियरली बिल्कुल समझ में आए। ये देखिए कितना, और आप चाहें तो इससे भी और अच्छा बना सकते हैं, एक्यूरेट बिल्कुल। ये देखिए हमारा क्या हुआ कि कंप्लीट हो गया। ये देखिए कितना अच्छा एक साइक्लोइड बना। ये हमारा क्या हुआ, ईपी साइक्लोइड कंप्लीट हो जाएगा। टेंजेंट और नॉर्मल कैसे ड्रॉ करते हैं, तो सबसे पहले टेंजेंट और नॉर्मल ड्रॉ करने के लिए हमें क्या करना होगा कि जो हमने रोलिंग सर्कल का रेडियस लिया है, तो हमें सबसे पहले डिवाइडर में रोलिंग सर्कल की रेडियस लेनी होगी। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, रोलिंग सर्कल की रेडियस हमने ले ली। ठीक है, 2.5 टू 25 mm या 2.5 सेंटीमीटर हमने क्या लिया, रोलिंग सर्कल की रेडियस। फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप इस पूरे ईपी साइक्लोइड के कर्व में आप कहीं पर भी कंपास को रखिए और सी वाली लाइन को कट कर दीजिए। तो मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, ये रखिए यहाँ पे रखा हमने, और सी वाली लाइन को हमने क्या किया, कट कर दिया। और जिस पॉइंट से हमने कट किया है उस पॉइंट को हम एम दे देते हैं। और इसके बाद क्या होगा कि जो पॉइंट हमें मिला है इसको ओ दे देते हैं। फिर हम क्या करेंगे कि ओ से और किसको ज्वाइन कर देंगे, ओ वाले सेंटर से हमें ज्वाइन करना पड़ेगा, ये वाले सेंटर को। हम इसको क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए हमने इसको ज्वाइन कर दिया। और फिर इसके बाद क्या होगा, देखिए हमें यहाँ पे क्या मिल गया, एक सेंटर मिल गया। तो हमें जो कर्व वहां पे सेंटर मिला उससे और हमें एम को ज्वाइन करना है। हम इसको एन नाम दे देते हैं और इसको इससे ज्वाइन कर लेते हैं। ये देखिए हमने इसको ज्वाइन कर दिया। तो ये जो लाइन हमें दिख रही है
इसी को क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और टेंजेंट क्या होती है, हमेशा अब इस लाइन के परफेक्ट 90 डिग्री हम क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया। और इसके बाद क्या करना है कि इधर साइड भी कर देते हैं। तो ये हमें क्या मिल जाएगी, ये देखिए, तो ये हमें क्या मिल गया, टेंजेंट। और ये क्या है, नॉर्मल। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।